कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद देकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। दिल्ली की तरह ही लखनऊ में भी जमकर गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। लखनऊ में विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है वैसे ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाता है। इस दौरान सतीश महाना जिस तरह से बोलते हैं वो तमाम बातें चर्चा में आ जाती हैं। दरअसल यहाँ पर सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे 311 नियम का हवाला देते हुए सबसे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं। वो इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं, जिस पर सतीश महाना नेता प्रतिपक्ष को घेरते हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा। वो यहाँ तक कह देते हैं कि आपके पास कोई विषय ही नहीं है। स्पीकर के इतना कहते ही मानो हंगामा शुरू हो जाता है। सपा के विधायक नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद स्पीकर सतीश महाना फिर से जो बोले मानो और बवाल बढ़ गया। एक मिनट भाई, शांत प्लीज। अध्यक्ष सहमत हो जाएं तो नियमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है, सारे विषयों को रोककर। अब इससे बड़ा विषय कौन होगा कि हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहाँ सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें तो ये हमारे लिए। 311 आप तो माननीय विद्वान है, 311 पढ़िए प्लीज। आप सारे प्लीज 311 पढ़िए ना, 311 पढ़ लीजिए। क्या 311 पढ़िए ना, जिसमें आपने नोटिस दिए। पढ़े हैं हम 311। आप बताओ, मेरे को बताओ, मुझे समझा दीजिए आप। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कि प्लीज जरा मुझे समझा दीजिए कैसे होगा। आपसे मैंने पहले कहा कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मत से प्रस्ताव कर सकेंगे, ये अध्यक्ष सहमति से, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना तो तत्कालिक है ना कोई ऐसा पहाड़ टूटा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष आप सोच कर ही आया हो कि आपने ये करना है तो बात अलग है। एक्चुअली कोई विषय है नहीं आपके पास। दफ्तर में पर्चा कहाँ मिलेगा? ये नीचे करिए, डेढ़ साहब इसको नीचे करिए, बाकी अपनी बात करिए, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए। वो मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बताता हूं कहां मिलेगा, मैं बता रहा हूं कहां मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने देखा है। वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहां पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। मान्यवर हाँ मिल रहा था, यहां नहीं मिल रहा। मान्यवर ये देश के और आस्था की बात मान्यवर करते हैं। आस्था का हमने रूप देखा है 1990 में। 1990 में जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उनका आस्था से क्या मतलब है मान्यवर? अगर आस्थावान होते तो मान्यवर क्या कभी गोली चलवाते? तो अपने आक्रामक और चुटकी वाले अंदाज के लिए जाने वाले सतीश महाना शुएब अंसारी, उमर अली, शाहिद मंजूर जैसे विधायकों का नाम लेकर राम मंदिर की बात कहते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि जिन लोगों ने चंदा दिया है रसीद लेकर आ जाएं, मुझे दिखाएं। इस दौरान वो सपा विधायक अतुल प्रधान पर भी चुटकी लेते हैं। जिन लोगों को इसमें SIT के माध्यम से दोषी पाया गया था मान्यवर, उन लोगों को सजा दी जा रही है और मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट पे ये केस पेंडिंग है।
नियमों के हिसाब से मान्यवर इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है इस पर चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद देकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, तब पैदा भी नहीं हुए थे जब तब। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हर्ट करना उचित नहीं है। आप लोग चाहते नहीं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार बने रहे, उससे कोई मतलब तो है नहीं आपका। ये गलत बात है। प्लीज चलिए अपनी जगह बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। चलिए बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष सबको बुलाइए प्लीज, आप बुलाओ सर, आप बुलाओ प्लीज, आप चलो। क्या करना है बताओ। समरपाल जी क्या कह रहे हैं? समरपाल जी कह रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। समरपाल जी कह रहे हैं कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। एक आधा कोई चला होता ना मेरे साथ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो आस्था है। चलिए चलिए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए आपका एजेंडा पूरा हो गया, चलिए चलिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज चलिए। आइए, मोना दीदी गई थी राम मंदिर, अपनी पार्टी के नीतियों के विरोध में मोना दीदी गई थी। मैं मोना दीदी से कहूंगा प्लीज बोला, आप अपनी पार्टियों के राम के अस्तित्व को, जो SIT की रिपोर्ट आई है उसमें किसी भी बीजेपी के ये मोना दीदी को बोलने दूंगा मैं, मतलब आप विरोध किया गया है जो SIT की रिपोर्ट है। प्लीज, नियमों में ये व्यवस्था है कि जो मामला सब जुडिस हो, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए माननीय इसमें चर्चा नहीं हो सकती माननीय सदन में। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने के लिए उठा रही है और उत्तर प्रदेश विधानमंडल मानसून सत्र के दौरान भी दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। अतुल प्रधान तो दूध का दूध और पानी का पानी योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर दूध और पानी की बोतल्स लेकर पहुंच गए थे, लेकिन जिस तरह से सतीश महाना ने इस विषय पर बोला उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।